इज देयर एनी स्टेट इन इंडिया दैट कैन इंश्योर वुमेन सेफ्टी? एक 23 साल की सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जो जलेश्वर ओडिशा को बिलोंग करती है, उसका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में अपने ही कॉलेज के कैंपस के पास के जंगल में गैंग रेप होता है। 10 अक्टूबर 2025 को ये लड़की अपने कॉलेज कैंपस से 8:30-9 बजे करीब घूमने के लिए अपने मेल फ्रेंड के साथ बाहर निकलती है। कॉलेज के कैंपस के पास घूमते हुए इनका सामना होता है उन 5 लोगों से। 10 बजे करीब लड़की के साथ गैंग रेप होता है। लड़की की मां ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि पहले लड़का भागा जंगल की तरफ, उसके पीछे मेरी बेटी भागी, फिर लड़का जंगल में कहीं गुम हो गया और इन 5 लोगों ने फिर मेरी बेटी को पकड़ लिया और फिर मेरी बेटी के साथ गलत किया। लड़की के पिता ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि हम लोग शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं और जिहादियों ने मेरी बेटी के साथ रेप कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि लड़की का फ्रेंड वासिफ अली, उसके साथ जो अरेस्ट हुए हैं शेख रियाजुद्दीन, फिरदौस शेख, शेख नसीरुद्दीन और सफीक शेख, छठे बंदे का नाम है अप्पू बौरी। इस केस को लेकर ममता बनर्जी ने जो मीडिया में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में लड़की के पिता ने यह कहा कि उन्हें अपनी बेटी की, अपने परिवार की सेफ्टी की चिंता है और वो जब तक वेस्ट बंगाल में रहेंगे तब तक की चिंता खत्म नहीं होगी। वो इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने ओडिशा के सीएम से अपील की कि उनकी बेटी को ओडिशा ट्रांसफर कर दिया जाए और पॉसिबल हो तो ओडिशा के किसी मेडिकल कॉलेज में बेटी का एडमिशन हो जाए ताकि उसे वापस दुर्गापुर वेस्ट बंगाल जाना ना पड़े। हाँ, बाद में उन्होंने ममता बनर्जी से पब्लिकली माफी मांगी, कॉलिंग हर अ मदर लाइक फिगर। मैंने अपनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन रेप वाली वीडियो में कहा था कि भले ही एक लड़की जिसके साथ ये क्राइम हुआ है वो अपने गुनहगारों के लिए डेथ सेंटेंस चाहती है, पर ऐसा हमारे सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। हमारे सिस्टम में क्या पॉसिबल है ये मैं आपको बता सकता हूँ। 2014 और 15 के बीच में एक कैथलिक प्रीस्ट एक माइनर 8 क्लास की स्टूडेंट का बार बार रेप करता है। इस क्राइम के लिए केरला हाईकोर्ट इस कैथलिक प्रीस्ट को उम्र कैद की सजा सुनाता है। अब 7 साल जेल में काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2025 में इस उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर देता है और इस कैथलिक प्रीस्ट को जमानत दे देता है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या कोई चाइल्ड रेपिस्ट जो जमानत में बाहर आया है, क्या वो फिर से रेप नहीं करेगा? तो फिर आप ये मध्य प्रदेश का केस देखिए, जहां पे एक चाइल्ड रेपिस्ट जो जमानत में बाहर आया था, उसने उसी माइनर लड़की का फिर से रेप किया। और शॉकिंग पार्ट ये नहीं है, शॉकिंग पार्ट ये है कि पहली बार जब इस बच्ची के साथ रेप हुआ तब इसकी कस्टडी इसके पेरेंट्स को नहीं मिली थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को मिली थी। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करती है? बिना इसके पेरेंट्स को पूछे सारे मैंडेटरी सेफ्टी असेसमेंट्स को इग्नोर करते हुए उस बच्ची के रेपिस्ट के रिश्तेदारों के घर उसे भेज देती है, जहां पर फिर से वो इंसान उसका रेप करता है। तो अब बचे कौन? पुलिस और पॉलिटिशियन। पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश कर सकती है क्रिमिनल को, क्योंकि अगर एनकाउंटर करने गए तो उन्हीं के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है, जैसे हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के गैंग रेप केस में हुआ था। और अभी तो रिसेंटली शायद नॉर्थ ईस्ट की लड़की थी, वो उसको पुलिस वाला छेड़ रहा था तो सोशल मीडिया में उसका वीडियो वायरल कर दिया था। अब बच गए हमारे पॉलिटिशियंस। हर पार्टी में कोई ना कोई है जिसके ऊपर कोर्ट में रेप केस चल रहा है। पर अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करूं तो रिसेंटली जो 24 साल की लॉ स्टूडेंट का गैंग रेप हुआ था, उसमें मेन अक्यूज्ड कौन था? मनोजीत मिश्रा, टीएमसीबी का स्टूडेंट विंग लीडर। और अगस्त 2025 में रूपाली दास जो 8 महीने प्रेग्नेंट थी और बीजेपी की सपोर्टर थी, खाली वो बीजेपी की रैली में गई थी। इसी कारण की वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि टीएमसी के वर्कर्स ने उसे इतना पीटा कि उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। तो गर्ल्स, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, आवर सिस्टम इज स्लो, हैंडिकैप्ड एंड इनकॉम्पिटेंट टू एंश्योर women's safety, and because of this system I have to agree what Mamta Banerjee said: protect yourselves. I will see you guys in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Jagannath.